हाय फ्रेंड्स, आज हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात करने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी में हर साल सबसे ज़्यादा भर्तियां निकाली जाती है, लेकिन ग्रुप डी से संबंधित कौन कौन सी भर्तियां निकाली जाती है और कौन कौन से पर कितनी सैलरी दी जाती है, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि ग्रुप डी में विभिन्न पोस्ट के लिए भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, कितना क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, इन सब कुछ के बारे में हम बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। तो आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी रेलवे में ग्रुप डी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों के बारे में बात करें तो गैंगमैन, ट्रैकमैन, पॉइंटमैन, कीमैन, गेटमैन, लेबरमैन, संतर और पोर्टल पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो हर साल होते हैं। इसके अलावा अन्य पदों के लिए भी भर्तियां निकाली जाती है, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए भी ग्रुप डी के अंतर्गत भर्तियां निकाली जाती है। यदि आप गैंगमैन की बात करें तो इसके लिए अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे गैंगमैन के लिए मापदंड अलग अलग तय किया गया है। ऐसे में यदि आप गैंगमैन के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए रेलवे ग्रुप डी के तहत गैंगमैन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता NCVT या 10वीं पास या ITI पास होना चाहिए। वैसे रेलवे ग्रुप डी पदों के लिए अब ITI की अनिवार्यता रेल मंत्रालय के आदेश के बाद समाप्त कर दी गई है। अब इस पद के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। गैंगमैन के पोस्ट के लिए कैंडिडेट की आयु जो है, आयु सीमा 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए केंद्र सरकार के नियमों के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। गैंगमैन पद के लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए 2 परीक्षाएं आयोजित की जाती है। पहली परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होता है और दूसरी परीक्षा PPT यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर परीक्षा लिया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कैंडिडेट को CBT में सफलता हासिल करनी पड़ती है, तभी आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसे क्लियर करने के बाद ही आपको गैंगमैन पद के लिए नियुक्ति मिल पाती है। यदि आप फिजिकल टेस्ट क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दें कि 35 किलोग्राम वजन को 2 मिनट के भीतर 100 मीटर दूर ले जाना होता है। इसके अलावा 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है। गैंगमैन में सिलेक्शन होने के बाद 7वें वेतन आयोग के मैट्रिक लेवल 1 के आधार पर 18,000 रुपये शुरुआती वेतन के रूप में दिया जाता है, जो कि धीरे धीरे बढ़कर 25,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। अगला है ट्रैकमैन। सरकारी नौकरी रेलवे में ट्रैकमैन को रेलवे ट्रैक की निगरानी, उसका निरीक्षण और मरम्मत करने के लिए भर्ती किया जाता है। इसके बिना ट्रेन का आगे बढ़ना नामुमकिन होता है। इसलिए हर साल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी के अंतर्गत भारी संख्या में ट्रैकमैन के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आप चाहें तो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके ट्रैकमैन का पद हासिल कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता NCVT या 10वीं पास होना अनिवार्य है। इस पद पर भर्ती होने के लिए कैंडिडेट की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आप आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं तो भारत सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। इस पोस्ट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख करके आवेदन कर सकते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो 2 परीक्षाओं के आधार पर आयोजित होती है। पहला कंप्यूटर बेस्ड और दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है।
इसमें आपका रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपको 35 किलोग्राम भार को 2 मिनट के भीतर 100 मीटर दूरी तक ले जाना होता है। इसके अलावा 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। ट्रैकमैन की वेतन की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 1 के आधार पर 18,000 रुपये से शुरुआत होता है, जो कि धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। अगला पोस्ट आता है गेटमैन की। दोस्तों, सरकारी नौकरी रेलवे में गेटमैन का कार्य रेलवे के आवागमन के दौरान दुर्घटनाओं को बचाने के लिए होता है। हमारे देश में 1 लाख से अधिक रेलवे फाटक हैं, जहां लगभग 75,000 से अधिक गेट पर गेटमैन को तैनात किया गया है। ये कार्य काफ़ी चैलेंजिंग होता है। यदि आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो समय समय पर बहाली निकाली जाती है। आप कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके गेटमैन बन सकते हैं। इसके लिए आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ग्रुप डी के तहत गेटमैन पद के लिए 2 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती है। पहला कंप्यूटर आधारित और दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है। यदि आप इन परीक्षाओं को पास कर लेते हैं तो फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल टेस्ट पास करना होता है। फिजिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको गेटमैन पद पर भर्ती ले ली जाती है। इसके लिए प्रारंभिक वेतन 18,000 रुपये प्रति महीना मिल सकता है। आपको बता दें कि गेटमैन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम रहता है। एक गेटमैन को 6 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैक की निगरानी करने की जवाबदेही होती है। इतना ही नहीं, रेलवे ट्रैक पर लगे हर बोल्ट को चेक करना पड़ता है। ऐसे में मेंटली रूप से फिट रहना बेहद ज़रूरी है। यदि आप गेटमैन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। फिजिकल टेस्ट के लिए आपको 35 किलोग्राम वजन को 2 मिनट के अंदर 100 मीटर दूर तक ले जाना होता है। इसके अलावा 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है। इसके बाद अगला पोस्ट है पॉइंटमैन की। सरकारी नौकरी रेलवे में ग्रुप डी के अंतर्गत आने वाले पॉइंटमैन का कार्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पॉइंटमैन रेलवे के आवागमन के दौरान सिग्नल को बदलते हैं। रेलवे में कुछ सालों पहले सिग्नल मैनुअल तरीके से काम करते थे। इसके लिए पॉइंटमैन ट्रैक के पास जाकर सिग्नल को डाउन करता था, तभी ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर सुचारू रूप से पहुंच पाता था। लेकिन अब बहुत सारे सिग्नल ऑटोमेटिक बना दिए गए हैं। इसके बावजूद कुछ ट्रैकों पर मैनुअल सिग्नल ही कार्य कर रहे हैं। पॉइंटमैन की एक गलती की वजह से हजारों जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए यह कार्य भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो दोस्तों, ये था ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।